तो दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए एक कमर्शियल के ऊपर जो कि नोएडा में लोकेटेड है और इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेल शॉप, फूड कोर्ट और बेकरी शॉप्स हैं इसके अंदर और उसके अलावा यहाँ पे सेकंड फेज में स्टूडियोज आएंगे और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। कोई ऐसा कमर्शियल देख रहे हैं जो एक हैबिटेटेड लोकेशन में हो, आबादी वाली जगह पे हो, तो उस तरह का ये प्रोजेक्ट है। इसके पीछे की जितनी भी सराउंडिंग है वो सारी ऑलरेडी बसावट है, फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, पूरे हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, तो वो ऑलरेडी बसावट वाला एरिया है। प्लस आने वाले टाइम में इसके पास में मेट्रो भी आने वाली है। उसके अलावा ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इन फ्यूचर फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, तो कमर्शियल चलने के चांसेस उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस अभी के अभी यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंने बताया डेवलप्ड है, तो काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे। तो आप ज़रूर से इसको देख सकते हैं अगर आप कोई कमर्शियल नोएडा के अंदर देख रहे हैं। और इसका फर्स्ट जो और इसके अगर पोजेशन की बात करें तो जो इनका फेस 1 का पोजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा इसी साल दिसंबर से। तो चलिए दोस्तों देर नहीं लगाते हैं, वीडियो को देखते हैं, आपको दिखाते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, डिटेल्स देते हैं, बताते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जाने से पहले मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह की प्रॉपर्टीज की वीडियो लेके आता रहता हूँ, एडवाइस करता हूँ, रिव्यू करता हूँ प्रोजेक्ट्स को अलग अलग शहरों से, पैन इंडिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का ओवरव्यू दे देता हूँ जी। लंदन मार्ट ना एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। ओके। वहाँ पे और भी सारे कॉमर्शियल है लेकिन उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल लंदन का एक मार्केट है बिग बेन, उसी के थीम पे पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट के लोकेशन के साथ साथ लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के। हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल एक मूर्ति के पास है, ठीक ना। और अपने प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस देखा जाए, 2-2.5 किलोमीटर लंदन मार्ट के सराउंडिंग देखा जाए तो करीब करीब अराउंड 3.5 लाख अराउंड फैमिली ऑलरेडी शिफ्टेड है, ऑलरेडी बसावट है, पूरी कंप्लीट बसावट है, ठीक ना। ओके। और चारों तरफ से पूरी हाईली डेंस एरिया है तो लोगों की दिक्कत नहीं है, पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। और ये रोड जो है बिल्कुल 130 मीटर रोड सीधे दिल्ली से आ रही है, नोएडा होते हुए और हमारे प्रोजेक्ट के सामने से होते हुए ये सीधे ग्रेटर नोएडा से आगे जेवर को कनेक्ट कर रही है। तो कंस्ट्रक्शन का पेस वगैरह देखेंगे, बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो आज बेसिकली कमर्शियल प्रोजेक्ट में लोग होता है कि टाइम से डिलीवर्ड होगा नहीं होगा, कब तक प्रोजेक्ट देंगे, तो इसकी दिक्कत नहीं है। जो इन्होंने टाइम ऑलरेडी रेरा में दिया हुआ है उससे बिफोर इनका पोजीशन एक्सपेक्टेड है, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब रही इधर प्रोजेक्ट में है क्या क्या चीज़, तो
टोटल 19 फ्लोर का पूरा कंप्लीट एलिवेशन है हमारा, जो एलिवेशन है 19 फ्लोर का है, जिसमें लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड ये हमारा कंप्लीट रिटेल का सेक्शन है, जिसमें लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड में कुछ बड़े बड़े ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड के साथ टाई अप हो चुके हैं, शोरूम्स वगैरह के साथ। फर्स्ट फ्लोर हम पूरा उस फर्स्ट फ्लोर का हमने नाम रखा है रीजेंट स्ट्रीट, ठीक ना। एक तरीके से उसमें ब्रांड भी होंगे, लोकल ब्रांड भी होंगे, एक तरीके से कंप्लीट मार्केट डेवलप करें फर्स्ट फ्लोर पे, बार्गेनिंग मार्केट। सेकेंड फ्लोर हमने उसका नाम रखा है फैशन स्ट्रीट। अलग अलग हमने जैसे बिग बेन में जो अलग अलग मार्केट्स है ना, उनका हम लोगों ने वैसे ही यहाँ पे नाम रखा हुआ है हर फ्लोर का। फैशन स्ट्रीट है, उसमें भी रिटेल्स के ऑप्शन है कस्टमर्स के पास। इसके बाद एक यूनिक हमारा क्या है कि हमने अपने प्रोजेक्ट में थर्ड फ्लोर पे हमने बेकरी हंगर्स स्ट्रीट कर दिया है। मीन्स उसमें बेकरी से रिलेटेड और भी खाने पीने से रिलेटेड हर तरीके के उसमें ब्रांड आएंगे, ब्रांड्स होंगे उसमें। टोटल हम कंप्लीट थर्ड फ्लोर को हम लीज करके दे रहे हैं कस्टमर्स को, और उनको छोटे छोटे 150 स्क्वायर फीट मिनिमम साइज है वो हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं। उसका जो मिनिमम 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट लीज की गारंटी दे रहा हूँ। मीन्स उनका जो होगा वर्चुअल स्पेस होगा और हम उसको फर्दर आगे लीज पे देंगे, और उनसे जो रेंटल आएगा वो कस्टमर को जाता रहेगा। मिनिमम 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की लीज की गारंटी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर पे 3 मल्टीप्लेक्स है, 3 मल्टीप्लेक्सेज है। तो मल्टीप्लेक्सेस के साथ में हमने फोर्थ फ्लोर पे ही फूड कोर्ट लॉन्च किया है। फूड कोर्ट का जो स्पेस है वो फूड क्वेस्ट के साथ ऑलरेडी हमारा लीज आउट है। आपने पूछा था कि फूड क्वेस्ट है क्या। फूड क्वेस्ट ना एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट चेन है। उनका बेसिकली काम क्या होता है कि बहुत ही वेल प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम है इनका फूड एंड बेवरेजेज में। ये पार्टिकुलरली किसी भी मॉल्स में या किसी भी बड़े कमर्शियल बिल्डिंग में वो पार्टिकुलर एक स्पेस उनसे पूरा ले लेती है लीज पे डेवलपर से जी। और उसको अपने नीचे उस स्पेस में, क्योंकि उनको क्राउड को कैसे अट्रैक्ट करना है, तो अलग अलग टेस्ट के हिसाब से नेशनल इंटरनेशनल जितने भी फूड एंड बेवरेजेज में जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं उनको फर्दर नीचे फ्रेंचाइजी पे देती है। उनसे जो भी अर्निंग होता है, ठीक ना, उसमें कस्टमर के साथ रेवेन्यू शेयरिंग होता है। तो इससे हमने इसलिए यहाँ फूड क्वेस्ट को दिया है कि जो भी हमारे कस्टमर का स्पेस फूड क्वेस्ट फर्दर लीज पे ले रही है ताकि उनको रेवेन्यू बहुत अच्छा है। मीन्स कम से कम उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें कम से कम 9 से 11% 12% का ROI कम से कम हमारे कस्टमर्स को आए। तो इसलिए हमने फूड क्वेस्ट चेन को दिया हुआ है। फूड क्वेस्ट हर जगह सक्सेसफुल है और यहाँ पे भी 200% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्राउड पुलिंग के लिए मल्टीप्लेक्सेज हैं, रिटेल्स में भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है हमारे प्रोजेक्ट में 7th, 8th और 9th फ्लोर प्रीमियम क्लास का क्लब बना रहे हैं। प्रीमियम क्लास का क्लब ये है कि इसमें सारे इंडोर्स गेम भी होंगे, गेमिंग जोन्स भी होंगे, और बहुत जैसे आपके सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, या बाहर फॉरेन की कंट्री में एक क्लब होती है उसमें हर तरीके की सुविधाएं होती है। लोग यहाँ से जाते हैं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसकी मेंबरशिप लेके उसमें इंजॉय करते हैं। तो उसी प्रकार का हमारा प्रीमियम क्लास का 7th, 8th, 9th फ्लोर पे हम लोग पूरा क्लब बना रहे हैं। एंटरटेनमेंट जोन है, गेमिंग जोन है, हर तरीके की चीज़ें हैं, ठीक ना। 11th फ्लोर से लेके 18th फ्लोर तक हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट है, ठीक है। अभी उसको हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं। 19th फ्लोर पे रेस्टोरेंट है। तो ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट का एलिवेशन यूनिक है। सबसे बड़ा USP हमारा एलिवेशन है प्रोजेक्ट है। उसमें ना कस्टमर्स के पास 3 ऑप्शन है अभी एज ऑफ नाउ। पहला है रिटेल्स शॉप्स, ठीक है। दूसरा है थर्ड फ्लोर पे हंगर्स स्ट्रीट बेकर्स फ्लोर, उस पर भी ऑप्शन है कस्टमर्स के पास इन्वेस्टमेंट के लिए। और तीसरा फूड कोर्ट जो 4th फ्लोर पे है, ठीक ना। तीनों ही ऑप्शन बेस्ट है कस्टमर के लिए। सबका अपना अपना अलग USP है, हर कस्टमर का टेस्ट अपना अलग अलग इन्वेस्टमेंट का चीज़ें का। तो किसी फ्लोर से ROI के इन टर्म्स ऑफ ROI किसी से कम मैंने पुअर नहीं है। इन तीनों प्रोडक्ट जो है हमारा यूनिक प्रोडक्ट है, और तीनों में इन्वेस्टमेंट जो भी कस्टमर्स करेगा उनको ROI बढ़िया आएगा। अब डिपेंड करता है कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, उनका बजट क्या है, और किस तरीके के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, इन जनरल क्या एक टिकट साइज अगर किसी को खरीदना है? हमारे यहाँ कॉमर्शियल ना 30 क्लास से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट आते हैं। अब कोई भी इन्वेस्टर ना जब किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में है तो उनको उसका रेट्स का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अभी जो उन्होंने पैसा निकाला है अभी डे 1 पे रेंटल उनको नहीं आ रहा है। उनको रेंटल कब आएगा? आफ्टर 2 ईयर्स। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स तक उनके पैसे पर डे 1 से रेंटल नहीं आ रहा है, बट वो पैसा कहीं ना कहीं अप्रिशिएट हो रहा है। आज जिस रेट में अगर सपोज 40 लाख की दुकान उन्होंने लिया है हमारे यहाँ,
या किसी भी इनिशियल स्टेज में जो बढ़िया कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, किसी भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इनिशियल स्टेज में अगर लिया है कि 40-1 लाख का दुकान लिया है, तो मान के चले कि पोजीशन तक उनकी प्रॉपर्टी 50% से 70%, 50% से 70% अप्रिशिएट कर चुकी होगी। तो उस टाइम इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शन है, या तो उनको कंटिन्यू करेंगे तो उनको रेंटल आता रहेगा, ठीक है। अगर उस टाइम पर अगर चाहते हैं कि मेरा रेट का एप्रिसिएशन हो चुका है 50 से 70% तक, और उनको अगर कहीं और जगह दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस टाइम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपने देखा लंदन मार्ट प्रोजेक्ट। आशा करता हूँ, आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पे भी मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। कोई और तरह की किसी तरह की एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई रिव्यू चाहते हैं, कोई और आपको डाउट है, तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। और तरह का भी अगर आपको डाउट है तो ज़रूर मेरे से कॉल कर सकते हैं। किसी तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में या किसी और सिटी में, तो आप ज़रूर मेरे से एडवाइस ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपको इसी की मैं इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, अलग अलग शहरों से। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।